हाय एवरीवन, सभी दिस साइड। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेज जिससे हम जो चीज़ सीखते हैं वो कैसे हम रिटेन रख सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक्टिव रिकॉल करना आना चाहिए। एक्टिव रिकॉल आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप कोई भी चीज़ यदि लिख के करते हैं ना, इट रिटेन्स इन माइंड फॉर लॉन्ग बिकॉज आपने लिखा है। व्हेन यू राइट समथिंग, रिटेंशन पावर साइंटिफिकली प्रूव है कि काफ़ी देर तक रिटेन रहता है। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, यदि आप आपने कुछ सपोज करो कुछ सीखा और यदि आप वही चीज़ दूसरे को सिखा रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका रिटेंशन पावर अनकॉन्शियसली काफ़ी हाई हो जाता है। आपको पता नहीं, नॉर्मली आप एक चीज़ सीखी है, इट इज़ सेड दैट कि आप उसको यदि एक हफ्ते तक रिवाइज नहीं करेंगे 90% तक आप भूल सकते हैं। ठीक है। बट वही चीज़ यदि आपने लिख के करी है या आपने कुछ जब सीख लिया, आप दूसरे पर्सन को सिखा रहे, आपके रिटेंशन के लेवल काफ़ी हाई हो जाते हैं। आपको वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। आपने जो भी सीखा है ना, उसको टाइमली लाइक आज जैसे सीखा, कल उसको रिपीट किया, फिर 2 दिन बाद फिर उसको रिपीट किया। सो रिपीट कर करके भी आपको वो चीज़ रिटेन रहती है। नाउ अनदर वे जिससे चीज़ें रिटेन रह सकती है, यू कैन मेक अ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? ताश के पत्ते जिससे आपने जितना भी अपने 10 पेजेस पढ़े, आप उसकी समरी बनाकर वो ताश के पत्ते जैसे कार्ड्स बना लीजिए, उसके अंदर लिखिए। इट मीन्स समराइज करिए एंड जस्ट जब आपको टाइम मिले, फ्री टाइम में, यू जस्ट रीड दैट फ्लैश कार्ड। तो आपको इस चीज़ से भी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ रिटेन रहेगी। सो बेसिकली यदि आप लिख के करते हैं, आप किसी को सिखाते हैं, आप फटाफट उसको रिकॉल करते हैं। आप फिर ऑल्टरनेट डेज, स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट डेज पे करो, फिर उसके बाद में यू कैन रिकॉल दैट वीकली। फ्लैश कार्ड बना के करते हैं, सो आपको रिटेंशन पावर हाई हो जाता है। सेकेंड टेक्निक ये है कि आप चंक्स में इंफॉर्मेशन को रिटेन बनाइए, इन द सेंस कि कैसे आप चंक्स में इंफॉर्मेशन को कैसे डिक्लटर कर सकते हैं। आप प्रोमोडोमो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमोडोमो टेक्निक बोलती है कि आप 25 मिनट तक कुछ चीज़ पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे करने से और फिर उसके बाद में यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर। ऐसे करने से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये टेक्निक हमको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें रिटेन कर रखने में हेल्प करती है। हमारा इस टेक्निक के थ्रू बिकॉज हमारा फोकस काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। दैट वाज द रीज़न। थर्ड, अपना एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। ठीक है। आपके एनवायरनमेंट में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। आपके बेड पे बुक्स पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, नहीं। यू हैव टू मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा कर पढ़ सकते हैं। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव कि हाँ, जब आप कोई म्यूज़िक लगा के पढ़ते हैं, नॉट गाने नहीं, म्यूज़िक इन द सेंस कोई भी आप धुन लगा दीजिए, तो आपका रिटेंशन पावर हाई हो जाता है। ठीक है। कोई भी चीज़ का ना विजुलाइज करके पढ़िए। आप उसका कोई भी पिक्चर लगा लीजिए, और फिर पढ़िए। इट इज़ सेड दैट कोई भी चीज़ पढ़ने से ज़्यादा विजुलाइजेशन से काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इमेज पैटर्न्स को वो कर लेता है, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेता और रिटेन रखता है। सो हमारी इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है। निमोनिक्स बनाइए। निमोनिक्स बनाकर चीज़ें रिटेन, मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत मैं फॉलो करती हूँ। ऑल्दो मैं सारी टेक्निक फॉलो करती हूँ, बट येस, जब मैं अपने CA की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, मैंने निमोनिक्स बना के, फ्लैश कार्ड्स बना के बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से रिटेन करी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोइए। ठीक है। अच्छी नींद लीजिए बिकॉज इट इज़ सेड दैट कि जब आप सोते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। पावर नैप लीजिए 15-15 मिनट्स का, दैट प्रोवाइड्स यू एनर्जी एंड पावर, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे टाइम तक रिटेन रहेगी। एंड दैट्स सॉल्व। आप फॉलो करिए ये टेक्निक्स एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।